चौकी पे चेकिंग के दौरान मुझे रोक लिया। मैं आटा लेने जा रहा था, मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो मैं चालान कर दो। बोला माधव चालान पिला गया, ये 500 रुपए दे दे, अब तू चला जा। बिजनौर पुलिस के कर्मी एक युवक को हेलमेट के बहाने से रोकते हैं। हेलमेट नहीं होने पर 1000 रुपए के चालान की बात करते हैं, लेकिन युवक बोलता है कि मेरे पास 1000 नहीं है। तो पुलिस वाले सेटलमेंट के लिए 500 में बोलते हैं कि 500 में ही बात बन जाएगी, लेकिन युवक के पास 500 भी नहीं थे, 100 रुपए थे। और 100 रुपए में पुलिस वाले मान नहीं रहे थे, पुलिस वालों को 500 चाहिए थे। जिसके बाद आपस में थोड़ी बहसबाजी हो गई और पास ही से एक और बाइक राइडर निकलता है जिसको पुलिस वाले नहीं रोकते। तो इस तरह लेकर जो बहस शुरू होती है, बाद में एक बड़ा मामला बन गया, क्योंकि चालान से जो बात शुरू हुई बाद में वो मारपीट पर पहुंच गई। और अभी की अगर हम बात करें तो वो युवक जो है बिजनौर के सरकारी अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। इतनी ज्यादा पुलिस ने पिटाई की है युवक के मुताबिक। तो इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, एक एक पहलू इस खबर का आपको समझाएंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट खबर आपको ये बतानी है। कुछ दिनों पहले जब बारिश और बाढ़ की खबरें आ रही थी तो हमने आपको बिजनौर के नगीना तहसील में बढ़ापुर में पहाड़ नदी की खबर बताई थी, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वजह बनी थी नदी में पानी ज्यादा था, क्योंकि नदी के ऊपर कोई भी पुल नहीं है जो गांव वाले पार होकर शहर जा सके। तो नदी में पानी ज्यादा था। गांव वाले मरीज को बैल बुग्गी में रखने के बाद इंतजार करते रहे पानी कम होने का, और इंतजार के दौरान ही बुजुर्ग की मौत हो गई थी। तो अभी जो खबर आ रही है पहाड़ नदी से, यहाँ पर 5 गाँव के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 27 अगस्त है। इनकी मांग यही है कि 10,000 लोगों की जो आबादी हो प्रभावित हो रही है, नदी पार होकर इनको जाना पड़ता है। यदि नदी में पानी कम है या नहीं है तो ये आसानी से पार हो सकते हैं, शहर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर पानी नदी में ज़्यादा है तो इनका संपर्क शहर से पूरी तरह टूट जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर चक, उदयचंद, सरदारपुर, काशीवाला, धर्मावाला और बहेड़ी गांव के लोग जो है वो इकट्ठा होकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन ये धरना, मतलब जब तक इनकी समस्या को नहीं सुना जाएगा ये लोग धरने पर ही बैठे रहेंगे। हमारे यहाँ लगभग 8-10 गाँव पड़ते हैं, 8-10 हज़ार की आबादी है। हमें यहाँ पुल से की बहुत परेशानी है। हमने सांसद महोदय को, विधायक जी को, डीएम को बार बार एप्लीकेशन देकर हम थक गए और कई वर्षों से पुल की मांग करते चले आ रहे हैं। पिछले जितने भी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक रहे हैं, किसी ने भी जो है पुल बनाने के वायदे तो करें लेकिन बनवा नहीं पाए। हम भी जनप्रतिनिधि से वायदे बोल के आए, उन्होंने कहा हमसे। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर और हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले ये बताना चाहेंगे कि हेलमेट जब भी आप ड्राइव कीजिए बाइक को या फिर स्कूटी को, तो हेलमेट ज़रूर लीजिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये घटना है बिजनौर में शिवाला कला थाने की बेला वाली चौकी की। यहाँ गोइली सादात एक गाँव पड़ता है। यहाँ के रहने वाले एक लड़का जैनुल पुत्र तस्लीम और दूसरा लड़का अर्श पुत्र आबिद, ये दोनों फीना गांव से आटा पिसवा कर लौट रहे थे कि यहाँ, जैसे कि हमने बताया कि बेला वाली चौकी पर चेकिंग चल रही थी और इस चेकिंग को अंजाम दे रहे थे पुलिसकर्मी हर्ष चौधरी और विष्णु। ये दोनों चेकिंग कर रहे थे और जैसे ये युवक आटा चक्की से आ रहे थे तो इनको रोक लिया जाता है। एक लड़का इसमें जो अर्श है वो थोड़ा पीछे उतर जाता है, लेकिन मौके पर जैनुल पास जाता है जो कि ड्राइव कर रहा था। यहाँ पुलिसकर्मियों की तरफ से चालान की बात की जाती है। 1000 रुपए का चालान बताया जाता है, लेकिन युवक बोलता है कि मेरे पास 1000 रुपए नहीं है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि 500 रुपए में काम बन जाएगा, 500 रुपए ही दे दे। लेकिन युवक ये बोलता है कि मैं आटा चक्की से आ रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 100 रुपए में अगर बात बन जाए तो फिर ठीक रहेगा। तो अभी यहाँ पर बार्गेनिंग चल ही रही थी चालान को लेकर। इतने में एक और कोई बंदा जो है वो पास से गुजर जाता है बाइक से, उस पर भी हेलमेट नहीं था। तब ये जो लड़का था जैनुल नाराज थोड़ा हो जाता है पुलिस वालों से और बोलता है कि आपने इसको नहीं रोका, इसका चालान नहीं बनाया, मुझे ही क्यों रोक रहे हैं, और उनकी वीडियो बनाने लगता है। अब बात जो है थोड़ा ईगो पर आ जाती है। कोई भी पुलिस वाला भला रिश्वत लेते हुए अपनी वीडियो कैसे बनवा सकता है। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने युवक से मोबाइल भी छीना, चपत लगाया और चौकी के अंदर ले गए और बुरी तरह से युवक की पिटाई की। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब ये पुलिसकर्मी पुलिस चौकी से इस लड़के को जैनुल को थाने ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए कुदरत ने भी तुरंत ही इंसाफ कर दिया। यहाँ अचानक बाइक फिसल गई जिससे जैनुल को भी चोट लगी और पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी। इसी बीच जो दूसरा लड़का अर्श था उसने तुरंत गांव वालों को फोन कर दिया। कुछ गांव वाले वहां पर जमा हो गए जो कि घायल जैनुल को अस्पताल ले जा रहे थे। इसी बीच जो थाना इंचार्ज थे वो भी
फौरन चौकी पर पहुंच गया और उन्होंने इन लोगों के बीच यानी जैनुल जिसमें घायल था इनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। ये चांदपुर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन उन्होंने मेडिकल करने से मना कर दिया क्योंकि इनके पास थाने की चिट नहीं थी। अब यहाँ ग्रामीणों की जब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही मेडिकल हो रहा था, तो वो एसपी साहब के पास जाने की बात करने लगे। लेकिन जो पुलिस वाले थे शिवाला कला थाने के और इसके अंदर थाना प्रभारी भी मौजूद थे, वो उनको एसपी साहब के पास भी नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि मामला थोड़ा तूल पकड़ता जा रहा था। लोगों की भीड़ है जो वो ज़्यादा होती जा रही थी। तो इसी बीच जो चांदपुर के थाना अध्यक्ष और चांदपुर से पुलिस बल को भी बुला लिया गया। ये सारा मामला अभी तक चांदपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिसके बाद किसी ग्रामीण ने सीओ चांदपुर को फोन लगा दिया। अब ये बात जो है वो दोनों थानों से निकलकर सीओ के ऑफिस तक पहुंच गई। सीओ फोन होने के बाद ग्रामीणों को इतनी राहत मिली कि मेडिकल होने दिया गया, लेकिन मेडिकल होने पर जो चोटें थी वो कुछ ज़्यादा गंभीर थी, तो चांदपुर वालों ने बिजनौर हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल इस युवक का इलाज अभी बिजनौर में चल रहा है। अब सुनिए थाना प्रभारी निरीक्षक शिवाला कला नीरज शर्मा का कहना यह है कि युवक को थाने ले जा रहे थे कि गाड़ी गिर गई, जिसमें युवक को भी चोट लगी है और पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि चेकिंग ही तो चल रही थी, सीधे तौर पर चालान काटना था, नंबर प्लेट पर चालान कट जाता है, तो इसमें थाने ले जाने की भला नौबत कहां से आ गई। साथ ही आपको बता दें कि सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह ने बताया कि इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जांच पड़ताल कितनी निष्पक्ष होगी, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सोचने की बात यह है, जो लड़का है जैनुल उसका बयान हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। वो जो आरोप लगा रहा है उसकी जाँच कौन करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट ही उसकी जांच करेगा और जिन्होंने ये काम किया है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के ही आदमी है। तो जांच कितनी निष्पक्ष हो पाएगी इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और हम आपको इस लड़के का बयान सुनाने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी नया मामला नहीं है। अगर आपको इस तरह का लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो आप सीधे सेंट मैरी पे चले जाइए। बिजनौर में सेंट मैरी जो चौक है वहां पर पहले फोटो क्लिक किया जाता है, जो पुलिसकर्मी वहां बैठे हैं। सीट बेल्ट अगर नहीं है तो सीधा चालान मारो, बात खत्म हो गई। वो खुद जाने आगे क्या करना है, वो सुधरता है बंदा या नहीं सुधरता उसकी मर्जी। लेकिन यहाँ मकसद पुलिसकर्मियों का आपको सुधारना नहीं है, तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अपना हेलमेट साथ लेकर चलिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आप अपने परिवार के लिए कीमती हैं। तो सीट बेल्ट का फोटो मारा और साइड में लगाने के लिए गाड़ी कहते हैं, वहाँ पर डीलिंग होती है। ये आप रोजाना की डेट में देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बाइक का भी इसी तरह से फोटो लिया जाता है और साइड में लगाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर बातचीत होती है और मसले को जो है वो ले देकर निपटाया जाता है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप अगर अपना बचाव खुद करना चाहते हैं तो अपनी सेफ्टी का खुद इंतजाम कीजिए। फिर कोई भी पुलिसकर्मी आपको टच भी नहीं करेगा, आप पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते तो पुलिसकर्मियों को भी मौका मिल जाता है आप पर उंगली उठाने के लिए। मेरा नाम जैनुल, सीना चौकी पे चेकिंग के दौरान मुझे रोक लिया। मैं आटा लेने जा रहा था, मेरे पास हेलमेट नहीं था, तो मैं चालान कर दो। बोला मादर चो चालान पिला गया, ये 500 रुपए दे दे, आज तू चला जा। मैं बोला घर से 100 का नोट लाया आटे के लिए, तो ये माने नहीं। इन्होंने फिर अंदर में थोड़ा तेज बोल गया, इन्होंने अंदर ले जाकर चौकी में मेरे कान में भी आवाज ना रही कुछ भी, बहुत मारा इन्होंने। अंदर डाल के दो ना ब्लडर देने देंगे जब। और वहाँ जाकर गाड़ी रोकी, हेलीपैड के ऊपर चाबी निकाली, मोबाइल छीना, मारा बहुत है उन्हें। फिर अंदर ले जाके मारा, कह रहे थे कि 100 रुपए 500 रुपए थे, उनके पास 100 रुपए थे। मैं उनके साथ ही था, मैं एंडा बदलवाने गया था। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर आपको बैराज की थोड़ी अपडेट बताएंगे। बैराज पर जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था वो अब अपने आखिरी चरण में है। मतलब ये कि आज बृहस्पतिवार है और कल शुक्रवार है। शनिवार से सुबह से ही बैराज पर 4 पहिया वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा, चाहे उसमें बस हो, कार्स वगैरह हो, जो भी हो। मतलब ये कि 7 अगस्त से पहले जिस तरह से संचालन हो रहा था ट्रैफिक का, वो पूरी तरह से शनिवार की सुबह से हो जाएगा। तो यहाँ एक दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा और बैराज का रास्ता पहले की तरह खुल जाएगा। ये तीन ही खबर आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ और नई अपडेट्स को लेकर, तब तक फिर अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।